फिजिक्स की वजह से ही बहुत सारे नीट एस्पिरेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और उसी मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट में मैं भी एक एस्पिरेंट थी। बिकॉज नीट 2021 में मेरे सिर्फ फिजिक्स में 90 मार्क्स आए थे, 90 ही स्कोर आया था, और उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और नीट 2022 में मैंने अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट करके फिजिक्स में 162 स्कोर किया। अदरवाइज केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स इक्विवेलेंट थे नीट 2021 और 22 में सिर्फ 10। तो फिजिक्स की जो मेरे लिए जो 72 मार्क्स का इंक्रीमेंट था ना फिजिक्स में, वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आज तक मुझे वो, मैं जो फिजिक्स के लिए इतने स्ट्रगल की, मुझे आज तक वो याद है। बिकॉज फिजिक्स की जो मार्क्स की वजह से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और एक मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था। और उसकी फिजिक्स में इंक्रीमेंट की वजह से मैं एक MBBS स्टूडेंट बन पाई और पटना मेडिकल कॉलेज इन बिहार। तो फिजिक्स में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें? सिर्फ आपके पास 15 दिन है नीट 2024 एस्पिरेंट के लिए, और फिजिक्स में ही अब फिजिक्स की वजह से आपको टेस्ट में 540 550 ऐसे ही स्कोर बन रहे हैं। किसी को 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, ऐसे ही कमेंट आ रहा है दी मेरे फिजिक्स में ही मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। तो फिजिक्स मार्क्स कैसे इंप्रूव करें? और ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट को जो भी 50-40 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहा है, वो 100+ 120+ स्कोर करना चाह रहे हैं, ताकि उनको एक GMC अलॉट हो सके। तो फिजिक्स के लिए अब आपके पास सिर्फ 15 दिन है, तो आपको अब सिर्फ गिना चुना सब्जेक्ट चैप्टर भी करना पड़ेगा। सारे चैप्टर को अब आप कवर नहीं कर पाइएगा, बिकॉज अब थोड़ा लेट हो चुका है। सिर्फ जितना चैप्टर आप पढ़े उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और उससे सारी चीज़ को कवर कर लीजिए, तो आप आराम से फिजिक्स में 100+ और 120+ ला सकते हैं। तो कुछ चैप्टर मैं जो बताने वाली हूँ, वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, उससे हर साल क्वेश्चन बने ही बने हैं। और वो चैप्टर आपको इतना कॉन्सेप्चुअल है और इतना फॉर्मूला बेस्ड भी है, उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी है, बट आपको फॉर्मूला भी उससे याद कर लीजिएगा तो आपको 100+ मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, अगर 12th में जाइए तो हम मेरे अकॉर्डिंग मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए। मॉडर्न फिजिक्स जो कि बहुत ईजी है, आप अगर फॉर्मूला याद कर लिए तो आपके लिए वो केक वॉक हो जाएगा। फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर हो गया। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट जो कि VVI है, हर साल उससे क्वेश्चन बने ही बने हैं। एक क्वेश्चन तो जरूर आता है लॉजिक गेट से। और लॉजिक गेट करने के बाद अगर आपने PYQ सॉल्व किया, सेमीकंडक्टर का आपने PYQ सॉल्व कर लिया और लॉजिक गेट पढ़ लिया, तो सेमीकंडक्टर आपका कवर हो जाएगा। बिकॉज PYQ में आपके सारे क्वेश्चन लॉजिक गेट से भी आए हैं, और कुछ जो फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, वो सब वैसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको नीट में बन रहे हैं। वो चैप्टर पहले सेमीकंडक्टर को ये 2 चीज़ें कवर कीजिए, लॉजिक गेट को और PYQ सॉल्व कीजिए, तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। लॉजिक गेट से सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन भी आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ग्राफ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बट वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आप लॉजिक गेट पढ़ लीजिए एंड PYQ सॉल्व कर लीजिए, और फॉर्मूला इसके सारे को देख लीजिए। फॉर्मूला तो देखना ही है आपका, सेमीकंडक्टर में फॉर्मूला को भी देखना होगा आपको। एंड सेकंड चैप्टर जो मॉडर्न फिजिक्स में काउंट कर रही हूँ मैं आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में ही पढ़े होंगे। एनर्जी निकालना, वेवलेंथ निकालना, रेडियस निकालना, वेलोसिटी निकालना, सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन बस। वेलोसिटी का फॉर्मूला है, रेडियस का फॉर्मूला बेस ही एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ना था और फिजिक्स में भी आपको इसको पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला के बियॉन्ड तो आना ही नहीं आना है, बिकॉज आपको रेडियस वेलोसिटी तो देखिए आपको फॉर्मूला से निकाल लेना है, जो कि आप बहुत जल्दी बना लीजिएगा। फॉर्मूला लास्ट मोमेंट पर फॉर्मूला याद करना बहुत ही ईजी होता है एज कम्पेयर टू कॉन्सेप्चुअल चीज को ये लास्ट 15 दिन में पढ़ना। आप फॉर्मूला पढ़ लीजिए इस चैप्टर को, तो आपका आराम से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थर्ड चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक में भी ये सब निकालना आपको आता है। ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ये जो मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर है वो फॉर्मूला बेस है। यूनिट एंड डायमेंशन जो मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट्स को छोड़ देते थे, नेग्लेक्ट करते, बिकॉज ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर को हम लोग छोड़ देते थे, बट ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, एक साल में 3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं इस चैप्टर से। तो आपको इस चैप्टर को अभी कवर करना ही पड़ेगा। यूनिट डायमेंशन आपको सिर्फ डायमेंशन रटना है, रटना तो आराम से आप कर लीजिएगा, तो इसको आपको याद करना है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें सिर्फ आपको रटना ही रटना है। तो मॉडर्न फिजिक्स में और यूनिट एंड डायमेंशन में सिर्फ डायमेंशन पढ़ लिए तो आपका आराम से हो जाएगा। स्क्रू गॉस के क्वेश्चन भी आते हैं, तो जो PYQ में दिए हुए हैं, तो PYQ तो आपको सारे जो भी मैं बता रही हूँ उसमें PYQ मैंडेटरी। अगर मैं PYQ स्किप भी कर रही हूँ बोलना, पर आपको PYQ मैंडेटरी है। सारे चैप्टर के PYQ मैंडेटरी, किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जो चैप्टर मैं बोल रही हूँ उसमें आप इतना कर लीजिए, उसके बियॉन्ड आपके पास अगर टाइम बच रहा है, उसके बियॉन्ड आपके पास अगर टाइम बच रहा है, तो आप सारे चैप्टर को सिर्फ PYQ सॉल्व कर लीजिए विद फॉर्मूला, उसके सिवा कुछ नहीं कीजिए, तो आपको 120+ आराम से आ जाएंगे। यूनिट डायमेंशन आपने कर लिया। एंड द नेक्स्ट कम टू ऑप्टिक्स जो थोड़ा रे ऑप्टिक्स नाम से टफ लगता है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स थोड़े टफ चैप्टर है, तो उसके लिए आप 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, बिकॉज ये 1 शॉर्ट देख लीजिएगा तो आपको आराम से हो जाएगा, तो आप आराम से उसके PYQ सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको ये इसके 1 शॉर्ट वीडियो देख लेने हैं। अगर आप इसमें जो चैप्टर आपको टफ लग रहा है उसके लिए आप 1 शॉर्ट वीडियो आराम से देख सकते हैं, पर टाइम मैनेज करके आपको 1 शॉर्ट वीडियो देखना पड़ेगा।
उतना 4-5 घंटा देख के आप वीडियो में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसको 2x की स्पीड पे देखिए, 1.5 की 1x की स्पीड पे मत देखिएगा, बिकॉज आपके पास अभी टाइम नहीं है। सिर्फ फिजिक्स को लेकर नहीं बैठना है, केमिस्ट्री और बायो को भी कवर करना है आपको। इसलिए आपको फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है एज कम्पेयर टू बायो एंड केमिस्ट्री, बट उसको इग्नोर नहीं करना है। आपको फिजिक्स में मार्क्स लाने पर बायो और केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट करके नहीं लाना। इसलिए आपको फिजिक्स में जो वीडियो देख रहे हैं उसको टाइम मैनेजमेंट करके वीडियो देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला देख लिया, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, आपका रे ऑप्टिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला को अप्लाई करते जो पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला रट के फॉर्मूला को बगल में रख के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, तो आपको उसी वक्त फॉर्मूला याद है। अब तोता जैसा फॉर्मूला रटने का टाइम नहीं, आप इसको एग्जीक्यूट करना है। तो आपको फॉर्मूला रख के उसके बगल में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एक बार, तो आप आराम से फॉर्मूला अप्लाई, इम्प्लीकेशन आपको आराम से आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको फॉर्मूला देख के, आप फॉर्मूला एक बार देख के जरूर सॉल्व कीजिए, बिकॉज ये जो 15 दिन में आप 100+ स्कोर करना चाह रहे हैं, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, देख के सॉल्व करना ही पड़ेगा फॉर्मूला। बिकॉज एक माइंड में इमेजेस बन जाता है हमारा फॉर्मूला शीट का, कि हमारे माइंड में वो इमेज बना रहता है कि आपको याद रहेगा कि आपने वो फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था। इसलिए आपको फॉर्मूला देख देख के ही सॉल्व करना होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो ये चैप्टर जो कि टफ लगता है, बट हम लोग 9, 10, 11, 12 सब में इस चैप्टर को पढ़ा है। 10th में भी आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो बेसिक होता है ना, उसी को आपको सिर्फ करंट चैप्टर में पढ़ना है। बेसिक्स जो आपको रेजिस्टेंस, करंट, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट देना, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, वैसे क्वेश्चन जो आपने 10th में पढ़ा है वही बेसिक्स आपको पढ़ना है। फिजिक्स आपको अब उतना टफ लेवल, एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैंने यही गलती की थी नीट 2021 में, बिकॉज मैं एक जेईई एस्पिरेंट भी हूँ। मेरे जेईई में 98.68 परसेंटाइल आए थे, वही फिजिक्स की वजह से, बिकॉज मैं फिजिक्स बहुत एडवांस लेवल सॉल्व करती थी और बेसिक मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो लेंदी क्वेश्चन होता है वैसे क्वेश्चन मैंने बहुत सॉल्व किए फिजिक्स नीट जेईई एस्पिरेंट होके, इसलिए मैंने वैसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए, इसलिए बेसिक मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी फिजिक्स में 90 स्कोर करने का। मेरा सबसे बड़ी गलती मेरे फिजिक्स में वही थी, तो मैंने उसी गलती को सुधारा। फिजिक्स में आपको बेसिक से कवर करना है, बेसिक के बियॉन्ड ज़्यादा कुछ नहीं आता है। 3 ही 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा एडवांस लेवल होते हैं, बट बाकी जो 43 क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बेसिक लेवल से होता है। आपने बेसिक कंप्लीटेड है आपका, तो आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोग घबरा जाते क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो हम लोग बेसिक 10th में पढ़े हैं वही आपको ही पढ़ के जाना है। सीरीज एंड पैरेलल का सर्किट निकालना, वो करंट निकालना, सीरीज पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट निकालना, एंड जो एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्यू वाला रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट याद कर लीजिए। किसके अक्रॉस पूछे उसका रेजिस्टेंस याद करें। सॉल्व करने का टाइम आपके पास नहीं है, सिर्फ आप याद करके भी चले जाइएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो वैसे क्वेश्चन आपको सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, 10th का बेसिक हीट निकालना, करंट निकालना, जो आप 10th में बेसिक पढ़े हैं और फॉर्मूला वही आपको अभी करंट में अभी पढ़ना है, यही बेसिक पढ़ना है, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। एंड ये जो 10 चैप्टर मैंने बताया उसे आप कवर कर लीजिए तो आपके 100+ और 120+ आराम से आ जाएंगे। जो चैप्टर में काउंट होता है, सबसे पहला मैंने स्टार्ट किया था मॉडर्न फिजिक्स से, सेमीकंडक्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एंड यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल एंड रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो चैप्टर है इसको आपने कर लिया तो आपका आराम से स्कोर हो जाएगा। बट सब में मैंडेटरी है पीवाईक्यू सॉल्व करना। पीवाईक्यू आपको जरूर से जरूर सॉल्व करना। लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, उसके बियॉन्ड मत जाइए अभी। सिर्फ लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लीजिए, तो उसका आधे पीवाईक्यू से जो फिजिक्स में क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट उठ के आते हैं। जब नीट 2021 मैंने दिया था तो रे ऑप्टिक्स जो क्वेश्चन था वो एक पीवाईक्यू से उठ के आए थे, तो भी मेरे से सॉल्व नहीं हुए थे उस टाइम, बिकॉज मैंने पीवाईक्यू भी अच्छे से नहीं सॉल्व किया था। इसलिए मेरे वो डायरेक्ट उसमें कुछ चेंज ही नहीं था, वो डायरेक्ट अगर मुझे याद रहता तो मैं आराम से उसे टिक कर लेती और +4 तो आराम से आ जाते मेरे। 4 नंबर मेरे हाथ में था, बट मैंने उसे टिक ही नहीं किया बिकॉज मुझे याद ही नहीं आ रहा था। एक तो टाइम नहीं था मेरे पास सॉल्व करने का और मुझे याद भी नहीं था, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया था। तो आप आराम से टाइम मैनेज कर लेते, अगर वो याद रहता तो आप आराम से उसे सॉल्व कर लेते। इसलिए पीवाईक्यू सब में मैंडेटरी है, उसे रट लीजिए। पीवाईक्यू नहीं सॉल्व हो रहा तो रट भी लीजिए, पर उसको रट लीजिए, उसको स्किप नहीं करना सारे चैप्टर। इसके बियॉन्ड जो चैप्टर मैंने छोड़े हैं उसके सारे पीवाईक्यू आप देख लीजिए। एक बार पीवाईक्यू देख के रट के चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ रट भी लीजिएगा तो भी उसमें से 1-2 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कीजिएगा। करीबन 10-15 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से ही आते हैं। 15 क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू से आते हैं तो 60 नंबर तो आपका पीवाईक्यू से ही आ रहा है, और जो 15 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं। अब नीट उतना टफ नहीं पूछता है। स्टेटमेंट जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन रहते हैं वो 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपने स्किप किया तो आपको सबसे बड़ा गलती हो जाएगा, आपने 4 नंबर ऐसे ही गवा दिया। इसलिए फॉर्मूला छोड़ नहीं सकता, इसलिए फॉर्मूला शीट सारे के फॉर्मूला शीट से रिवाइज कीजिएगा।
फॉर्मूला बनाने का वक्त आपके पास अभी नहीं है, इसलिए आप जिसका जो भी फॉर्मूला शीट जिसका भी आप जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसने जरूर फॉर्मूला शीट प्रोवाइड किया होगा, उसका जरूर पढ़ लीजिए, उसी का फॉर्मूला शीट याद कर लीजिए। इसलिए फॉर्मूला आप में सब में मैंडेटरी है, फॉर्मूला को स्किप नहीं कीजिएगा। जो चैप्टर मैंने छोड़े हैं उसके भी फॉर्मूला को पढ़ लीजिए, बस जो चैप्टर मैंने बताए हैं उसके आपको ये से जैसे लॉजिक गेट को हम लोग छोड़ देंगे लास्ट में, उतना ईजी अभी समझना थोड़ा टफ लगे, बट उसके वन शॉट वीडियो देख लीजिए और लॉजिक गेट को भी समझ लीजिए, उसको छोड़ना नहीं है। एंड रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के भी वन शॉट वीडियो देख लीजिए। काइनेमेटिक्स तो आपने जरूर पढ़ा होगा, 11th का स्टार्टिंग का ही चैप्टर है, तो वो तो ईजी है बिकॉज वो 9 से ही रिलेटेबल है, इसलिए आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वो बेसिक से आता है, वो एक्सलेरेशन निकालना, एवरेज वेलोसिटी, ग्राफ में एरिया अंडर कर्व से निकालना वेलोसिटी और एक्सलेरेशन, वो इजी है। वो आपका एक बार बना लीजिए तो आपका आराम से जो स्ट्रेट लाइन का पीवाईक्यू, वो आपका पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो आपका सारा चीज कवर हो जाएगा। इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया आपने सब में, और जो मैंडेटरी फॉर्मूला शीट है इसके बियॉन्ड आप 15 दिन में मत कुछ कीजिए। जो नए बुक को तो मत ही प्रेफरेंस लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं उधर चली जा रही हूँ, वो नहीं करना आपको। आपको एक ही टॉपिक पे स्टक नहीं होना है, आपको सब कुछ कवर करना है इस 15 दिन के अंदर में। तो आप एक चीज को समझ में नहीं आया तो ज्यादा टाइम इसमें किल मत कीजिए। एक क्वेश्चन के लिए आप 10 क्वेश्चन गवा नहीं सकते हैं, इसलिए आप उसमें ज्यादा टाइम नहीं किल कर सकते। इसलिए आपको टाइम मैनेज अभी से स्टार्ट करना, अभी टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट के अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियो बना दूंगी। बट अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। अगर आप 15 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप फिजिक्स में 7 घंटा दे सकते हैं, बट अगर 10 ही घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप 9 घंटा फिजिक्स को ही दे रहे हैं, 1 घंटा बायो और केमिस्ट्री तो ये आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट हो जाएगा, आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। नटशेल में मैं आपको बोलूँ, फिजिक्स उतना टफ नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। हम लोग एक अपने मन से माइंडसेट बना चुके हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है, और दूसरों का सुन के भी बहुत माइंडसेट बना चुके हैं फिजिक्स बहुत टफ है। मैंने भी ये गलती की थी बिकॉज मैंने फिजिक्स को उतना टाइम नहीं दिया था। तो फिजिक्स में आपको स्कोर करना है तो आप अभी से ही जो 15 दिन उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बिकॉज आपका एक दिन भी हर एक घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी से सोच के मत रखिए कि अभी 10 दिन में मैं क्या कर लूंगा। जब तक लास्ट मोमेंट तक हमें फाइट करना है, जब तक हम जीत नहीं जाए तब तक हमें फाइट करते रहना है। इसलिए आप ये 15 दिन आपके लिए बहुत कम दिन है, आप इस 15 दिन में बहुत आसानी से अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कि एमबीबीएस स्टूडेंट बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये 15 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, और दूसरों का नहीं सुनना है कि वो आपको बोलेंगे कि आप ये 15 दिन मत पढ़ो, उतना नहीं कुछ हो पाएगा। वो इतना कमेंट करेंगे कि तुम मत पढ़ो, जो कमेंट्स जो इतना 15 दिन में सोच रहे हो 120 प्लस लाना, नहीं हो पाएगा। हो सकता है हम एग्जाम से पहले, जो बोर्ड एग्जाम थे उसमें एग्जाम से एक दिन पहले पूरा चीज रिवाइज कर लेता है लोग, पूरा चीज इतना स्टेमिना कहाँ से आता है, पूरा चीज रिवाइज कर लेता है एक दिन में पूरा बुक। जो हम लोग साल नहीं पढ़ रहते, पूरे साल भर नहीं पढ़े तो हम लोग एक दिन में पढ़ लेते हैं। तो इस 15 दिन में हम लोग आराम से कवर कर सकते हैं। आपके पास इतना सारा रिसोर्सेज है, आप आराम से इतना 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बस मेन मोटो होना चाहिए कि आपका इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। दूसरों का सुनकर अपना स्ट्रेटेजी में चेंजेस मत लाइए कि वो बोल रहे कि अब नहीं हो पाएगा मत करो, उसमें आपको नहीं फंसना है। आपने जो डिसाइड किया है, आपके लिए जो ड्रीम कॉलेज है, उसके लिए आपको अपना पूरा हिम्मत लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलता, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था, देन मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट बन पाई हूँ। विदाउट स्ट्रगल कुछ भी पॉसिबल है, कुछ आपको नहीं मिल पाएगा, स्ट्रगल करना जरूरी है। जो 1-2% नीट एस्पिरेंट होते हैं जो कि बहुत ही बाय बर्थ इंटेलिजेंट होते हैं, बट फॉर एवरेज स्टूडेंट के नीट क्रैक करना ही, मेजोरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट एवरेज ही होते हैं। जस्ट लाइक मी, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही, तो क्रैक करना मेरे लिए बहुत टफ लगता था, बिकॉज मैंने बहुत सारा सुना है कि नीट क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको उतना मेहनत करना होगा। आप एक बार पढ़ के आपको नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए आप जो एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसको रिवाइज करते रहिए। फॉर्मूला शीट सबका रिवाइज कीजिए, फॉर्मूला सारे चैप्टर का रिवाइज कीजिए, किसी को मत छोड़िए। मैं आपसे बोल रही हूँ किसी के फॉर्मूला को मत छोड़िए। आपको लास्ट में रियलाइज होगा कि हाँ मैंने फॉर्मूला छोड़ा था तो ये गलती मेरे से हुई थी, इसलिए फॉर्मूला किसी का नहीं छोड़िए। एट लास्ट में आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगी, जो मैं चैप्टर बताया उतना कर लीजिए तो आपके आराम से 120 प्लस स्कोर आ जाएंगे। बट आपको ऑनेस्टी के साथ करना है और सारी चीज को सॉल्व करना और सबको याद कर लेना, रट लेना है, सारे फॉर्मूला को रट लेना है। रटना आसान है, सब रट सकते हैं, नीट एस्पिरेंट आराम से रट सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, रट तो आराम से सकते हैं। 15 दिन में आप कितना चीज रट सकते हैं, तो इस फॉर्मूला क्यों नहीं रट सकते हैं। तो आप इस 15 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं मुझसे। और आप पढ़ाई करते रहिए, एक दिन को भी स्किप नहीं करना है। और थैंक यू सो मच।